बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम दो टेंसेस को कवर करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और देखेंगे कि किस तरह दोनों मिलके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। नाइन्थ टेंथ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल है क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन आता है। अगर वो आज के लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे तो अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो उर्दू में मैं बताऊँ सिंपल टर्म्स में, ये हम माजी के लिए यूज़ करते हैं। माजी के कोई काम को बताने के लिए, कोई माजी में हमने काम किया हो जो गुजरा हुआ वक्त हो, जैसे दिस टेंस इज़ यूज्ड। और एक मज़े की बात बताऊं कि आपने इसके यूजेज पे फोकस करना है। टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, माजी में अगर कोई काम आपने मुकम्मल किया है, ये उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे 5 years अगो, 5 साल पहले मेरे दादा अबू का इंतकाल हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं। आई लेफ्ट फॉर माई स्कूल एट 7 AM, इसका मतलब ये कि मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल के लिए सुबह 7 बजे निकल गया। द मेड स्वेप्ट द रूम एन आर अगो, अगो भी पास्ट को इंडिकेट करता है। मुलाजमा ने 1 घंटा पहले कमरे को साफ़ किया। वी टुक हिम टू एयरपोर्ट एट 10 AM, हम उसे 10 बजे एयरपोर्ट पे ले गए। दे फिनिश ईटिंग एन आवर अगो, उन्होंने 1 घंटा पहले खाना पीना ख़त्म कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में आपको कुछ सिग्नल वर्ड्स मिल रहे होंगे जो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट, प्रीवियस। ये आपकी मदद कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस को। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो माजी में तो हुआ है लेकिन द टाइम ऑफ एक्शन मे आर मे नॉट बी इंडिकेटेड। इसमें हो सकता है कि आपने वक्त का बताया हो या ना बताया हो, यानी काम के जारी रहने का माजी में बताया है और ये ऑप्शनल है कि आपने उसके वक्त का जिक्र किया है या नहीं किया। जैसे ही वॉज डूइंग यूज़फुल वर्क, वो मुफीद काम कर रहा था। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, बारिश हो रही थी जब हम घर पहुँचे। इस सेंटेंस को आप माइंड में रखें, ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा जो हमने एक्सरसाइज करनी है। जब आपने व्हेन का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, जबकि उससे पहले आपने पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। हाजिक फेल डाउन व्हेन ही वॉज रनिंग, जब वो भाग रहा था तो हाजिक गिर गया। आलिया सा एन ओल्ड वुमेन व्हेन शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो इस तरह से भी हो सकता है कि जब वो देख रही थी तो आलिया सा एन ओल्ड वुमेन व्हेन शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आलिया ने एक ख़ातून को देखा जब वो विंडो से बाहर देख रही थी। तो इस तरह से भी हो सकता है कि व्हेन जो है ये कंटिन्यूस को भी शो कर सकता है। समवन वॉज बैंगिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। दिस टेंस इज आल्सो यूज विद ऑलवेज, कंटिन्यूली, फॉर परसिस्टेंट हैबिट ऑफ द पास्ट। हम ये देख सकते हैं कि माजी की कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप हैबिट के तौर पे करते हो, बार बार करते रहे हो। जैसे ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, वो हमेशा हेडेक की कंप्लेन किया करता था, शिकायत किया करता था। शी वॉज कंटिन्यूसली इरीटेटिंग द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, वो हमेशा दूसरे बच्चों को क्लास में तंग किया करती थी। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हमने तब करना है जब माजी में कोई काम आपने कंप्लीट किया है, और कंटिन्यूस जो है माजी में किसी काम के जारी होने के लिए या आदतन होने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा जिसको मिलकर सॉल्व करेंगे, ताकि अगर इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आएँ तो आप उसको सॉल्व कर सकें। हमने जी चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है पास्ट सिंपल या कंटिन्यूस के अकॉर्डिंगली। द रूम वॉज फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव्ड, कमरा जो था मेहमानों से भरा हुआ था जब हम कमरे में पहुँचे। आई मेट उमर एट एयरपोर्ट एंड अकम्पनीड हिम टू हिज प्लेस, मैं उमर से एयरपोर्ट पे मिला, और यहाँ एंड जो है ये कंजंक्शन है, दो क्लासेस को मिला रहा है, और उसके घर पहुँचा। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ही वॉज स्लीपिंग साउंडली, वो मज़े से सो रहा था। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैंने घर को छोड़ा या घर से बाहर निकला। तो यही चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी कि व्हेन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है।
फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, आसम गोट अ न्यू जॉब ओनली 3 वीक्स अगो। यहाँ तो अगो लिखा है तो सिंपल ये कि आपने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है, यहाँ दूसरी राय है ही नहीं। आई कॉल्ड शादिया 3 टाइम बट शी डिड नॉट टर्न अप। ये जो है यहाँ आपने पहले हिस्से में देखा, पहली क्लास में देखा, सिंपल पास सादा फिक्रा है तो कॉल्ड आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि दूसरा नेगेटिव है, दैट्स वाई हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हर मदर डाई 2 ईयर्स अगो भी इंडिकेट कर रहा है सिंपल पास को, दैट्स वाई डाई की सेकंड फॉर्म आएगी। एट्स को अगर देखते हैं, साकिब केम इन साइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। साकिब कमरे में आया जब तूफ़ान आया। तो यहाँ पे हम ये इसको अगर इस सेंस में देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों काम हो रहे हैं लेकिन बात नहीं बढ़ रही, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। साकिब वॉज कमिंग इन साइड द रूम। साकिब कमरे में आ रहा था व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, जब तूफ़ान आया। तो ये ज़्यादा बेहतर साउंड करता है। आपने दोनों पास लगा के देखा तो लेकिन सेंस नहीं बनी कि साकिब कमरे में आया जब तूफ़ान आया। लेकिन अगर हम इसको इस सेंस में सीखें कि साकिब अभी कमरे में आ रहा था जब तूफ़ान आया, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। तो एट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वॉज कमिंग इनसाइड पहले आएगा और बाद में स्टॉर्म ब्रोक आएगा। नाइन्थ की अगर हम बात करते हैं, द लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर सिटिंग फॉर डिनर। जब हम बैठे हुए थे डिनर के लिए तो लाइट चली गई। टेंथ की बात करते हैं, मदर प्लांटेड सैपलिंग अ फ्यू मंथ्स अगो। सैपलिंग कहते हैं छोटे पौधों को। अम्मा जान ने चंद महीने पहले पौधे लगाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस और इन दोनों के इकट्ठे यूजेज के बारे में जाना होगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।